भाई यूनाइटेड नेशन की कोई करारदाद ऐसी लिखी हुई है जिसमें यह लिखा हो कि G20 का इजलास जो है वो श्रीनगर नहीं हो सकता? अगर लिखी हुई है तो आप मुझे दिखा दें, तो मैं आज के बाद ये काम ही छोड़ देता हूँ। आज के बाद मैं कहीं कोई लिखना पढ़ना इस तरफ जाता ही नहीं हूँ, मैं और काम जो है ना कोई ढूंढूंगा अपने लिए। अब ये क्या है, जब आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं तो ये एक इंटरनेशनल रैकेट का हिस्सा बनती है ना, ये आपके अंग्रेजी अखबारात में कोट होती है, रिसर्चर इसकी कटिंग लेते हैं, पूरा एक वो लेते हैं, जिसकी वजह से ये बात सामने आती है कि आपका कश्मीर पे स्टैंड जो है वो बहुत ही फेक किस्म का स्टैंड है। क्योंकि जब आप फेक बातें करते हैं, बेबुनियाद, ग्राउंडलेस, जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप G20 को अपोज ना करते करें, मैं पूछ रहा हूं कि आपका आर्ग्यूमेंट क्या है भाई, जरा ये तो बताएं कि G20 का इजलास क्यों ना हो। मैं आपको बताता हूँ। तो जो 20 बड़े ममालिक हैं, जो जिनको दुनिया में आप मूवर्स और शेकर्स कहते हैं, इकोनॉमी के देवता जिनको आप कहते हैं, 80% इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाले मोस्ट पावरफुल कंट्रीज जो हैं, लेकिन उनके सरकारी नुमाइंदे जब श्रीनगर आएंगे तो इससे ये तासर मिलेगा कि ये लोग जो 20 मुल्क हैं, ये कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटोरी नहीं समझते। तो इसकी वजह से हमारा केस जो है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटोरी है। पहली बात ये है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटोरी का मसला जो है मैं अलग करता हूँ, ठीक है, लेकिन कश्मीरियों को जितनी बड़ी सजा आपकी हुकूमतों ने, जो पाकिस्तान का रूलिंग एलीट है और पाकिस्तान का वजारत खारजा है, उसने दी है, उसकी सजा अगर इंडिया जो है ना 10 बार पैदा होके करोड़ों बार फौजकशी करे तो उसका मुतबादल नहीं हो सकता। गुज़श्ता 70 साल से आप लोगों ने कश्मीरियों को यरगमाल बनाया हुआ है दोनों तरफ, ये कह के कि जी ये मुतनाज़ा इलाके, यहाँ ये नहीं हो सकता जी, वहाँ वो नहीं हो सकता जी, यहाँ भाई मुतनाज़ा इलाके हैं तो G20 क्यों नहीं हो सकता? G20 को क्या नहीं पता आप लोगों को कि G20 का क्या स्टैंड है? जिसने इंडिया को जिस वक्त नॉमिनेट किया G20 के सरबराह के तौर पे, तो उसको ये नहीं पता कि इंडिया का क्या तकाजा पाकिस्तान के साथ चल रहा है। इंडिया के पास कौन कौन सी टेरिटोरीज हैं? इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन में किन किन मुकदमात में फरीक है? भाई लोगों को बेवकूफ क्यों समझते हो? तुम बेवकूफ हो, मुझे पता है। कोड मैग्स जिसको कहते हैं, खारजा के बाबू, 40 साल पुरानी तकरीर निकाल के फोटो कॉपी करके बांटने वाले लोग। तो लेकिन दुनिया तो नहीं है ना। आप ये जरा सोचें कि जिन लोगों ने उनको बनाया G20 का सरबराह, उन्होंने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं कि इनके और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर का डिस्प्यूट चल रहा है, इनके और चाइना के दरमियान सख्त किस्म की जो है एक कंटेस्ट है मुस्लिम मामलात में। लेकिन इसके बावजूद हम जो है इंडिया में, और जब वो इंडिया में जाते हैं तो उनके नजदीक जम्मू कश्मीर से लेके तो उत्तर प्रदेश, कोई जगह भी जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको कहेगी कि भाई आप यहाँ बैठ के मीटिंग करें, वो नो नहीं कर सकते। ये मैं आपको बता दूं, ये जो है लास्ट कंट्री की इंसल्ट है। मैं अगर उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हूं तो मैं उनको कहूंगा कि जस्ट लीव माई टेरिटोरी राइट नाउ, क्योंकि आपको यहाँ मैंने बुलाया है G20 के इजलास में। मुझे ये डिक्टेशन देने के लिए नहीं बुलाया कि कौन से इलाके में आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये सब इलाके इस वक्त हमारी अमलदारी में हैं। कोई सरहद के उस पार बैठ के तो उनको कंटेस्ट करता है, तो ये हमारा और उनका आपस का मसला है। आप कैसे जो है वो फ्रीक बन सकते हैं? ये सीधी बात है ना। अब जाहिर है कि वो कैसे इनकार कर सकते हैं। तो अगर उनके नजदीक भी ये वाला इशू होता तो वो मना कर देते वहां पे आने से। उन्होंने मना नहीं किया, वहां जाने से मतलब है उनके लिए इशू नहीं है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटोरी है और इसमें कोई जो है कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की एक्टिविटी नहीं हो सकती। भाई आप लोग आखिर कब तक जो है इन लोगों को कश्मीर के नाम पे यरमाल बना के, तो उनके जो राइट्स हैं, उनकी जो तामीर और तरक्की है, उनकी जो आसाइशें हैं, उनकी जो आगे सहूलियात हैं, उनके रास्ते में आप रुकावट बनते रहेंगे। ये कोई बात नहीं हुई। यूनाइटेड नेशन की करारदादों में कहीं कोई करारदाद एक तरफा नहीं है। वहां पे जितनी करारदादें हैं उसमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों को मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ काम दिए गए, जिसमें से मसलन फौजें निकालना, अमनो अमान कायम करना वगैरह वगैरह। उसमें कोई एक फ्रीक नहीं है अकेला के सिर्फ करारदादें इंडिया के खिलाफ हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि पाकिस्तान की वजारत खारजा की मेंटालिटी ये है कि वो लफ्ज़ों को बेअतबार करते हैं
और इस बुरे तरीके से उनको इस्तेमाल करते हैं कि उसके बाद उन लफ्जों में कोई जान नहीं रहती। इसलिए ये करारदाद का नाम ले लिया, अब वहां के जो है वो बिलियंस ऑफ पीपल इंडियन सब कॉन्टिनेंट उनको कोई बेवकूफ समझते हैं कि उनको पता नहीं कि करारदादें क्या हैं। जिस आदमी को कोई दिलचस्पी है जी इस तरह के डिस्प्यूट से, उसको पता है करारदादें क्या हैं। करारदादें जो हैं वो इस कश्मीर के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए हैं। उसके जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अति खबर। अगर आप पाकिस्तान के ब्रेकिंग न्यूज़, ताज़ा समाचार देखने के शौक़ रखते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप लेकिन कश्मीर के हवाले से मैं G20 की बात करूंगा आपसे एज ए हैसियत पाकिस्तानी। वहां पे जितनी कश्मीर पे दूसरी साइड पर कश्मीर में जितनी डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, जितना यूएई ने वहां पे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं, बहुत बड़े बड़े माल बनाने, हॉस्पिटल बनाने, मेडिकल स्कूल बनाने के लिए, और अगले दिन वहां पे रेलवे का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया गया, एक बहुत बड़ा पुल बनाया गया है, और जो सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं। आप क्या करेंगे फ्यूचर में? यहाँ वाले कश्मीरी जो है वो तो देख देख के फिर रश का, जब उस कश्मीर का एक हिस्सा जो है वो आपसे 100 साल आगे चले जाएगा तो आप क्या करेंगे? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि यहाँ वाले कश्मीर को आप किस तरीके से रोक पाएंगे? दूसरे कश्मीर में जब वो सारा कुछ अच्छा नजर आएगा, वो तरक्कियों पे जाता नजर आएगा, तो ये यहाँ वाले कश्मीरी क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ये आगे मसला बन रहा है आगे चल के, जो कि मुश्किलात बनाएगा मजीद आपके लिए। मैं ये बताना चाह रहा था क्योंकि मैंने वो रेलवे का जो ब्रिज जो उन्होंने बड़े थोड़ी सी म्याद में उन्होंने बनाया, फिर जो उनका हाईवेज का एक जोड़ने का एक वहां मनसूबा है भारत के साथ उस कश्मीर को, जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो, वहां पे आपके लिए बहुत मुश्किलात बन जाएंगी आने वाले दिनों। तो आप ये इस G20 को भूल के कुछ और आगे देखें कि दूसरी साइड पे कश्मीर में क्या हो रहा है, आप उसको किस तरीके से काउंटर करेंगे, अपने कश्मीरियों को किस तरह रोक पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पे इंसानी जिंदगी की वैल्यू है 3100 रुपया आटे का थैला। 27 लोग जो हैं वो आपने ठुड्डों से मार दिए हैं आटे की लाइनों में। आप कहां से सड़कें बनाएंगे? आप कहां से ब्रिजेस बनाएंगे? आपके सड़कें बनाने वालों के बच्चे सारे लंदन बैठे, जिनको डॉलर और पाउंड चाहिए, लोगों का खून चाहिए, तो आप किस तरह बना पाएंगे? हमारे मेजर साहब ने, गुरु वारियर साहब ने वो जो वीडियो बना के यूट्यूब पे भेजी है, वो चैलेंज है आपके लिए, चैलेंज है एक बहुत बड़ा। उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। जनरल रावत साहब के घर का मैं समझता हूं उनकी तस्वीर खींच के हर पाकिस्तानी के बटवे में होनी चाहिए। ये इस तरह जर्नैल, 2 जर्नैल उस घर में रहे हैं, 2 जर्नैल। और जो वो जिस तरीके से वो गेट देखा था, जो वो खोल के मेजर साहब अंदर गए, ड्राइंग रूम का नक्शा देखा था आपने जी, वहां से किरदार, शराफत नजर आएगी, करप्शन नजर नहीं आएगी। तो फिर आप किस तरह कर पाएंगे? आपके लिए बहुत मुश्किलात हैं। अर्जू, आप जरा खुद सोचें, आपके 2 बच्चे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ रहे हो लंदन में या अमेरिका में, और आपको $1.5 लाख साल का चाहिए, तो आप किस तरह करेंगे? आप खून करेंगे, आप खून पिएंगे, खून चूसेंगे आप। तो ये फिर आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इन्फ्लेशन के हालात श्रीलंका से, जो कि एक बैंकरप्ट कंट्री है, उससे भी बदतरीन है आपके। ये मैं नहीं कह रहा, एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है। भाई प्रॉपर्टियां हमारी कब्जे कर गए, आप जूते मार मार के हमें निकाला वहां से आपने। अब हमारे पैसों पे नजर है, अब हमारे रिटायरमेंट पैकेजों पे नजर है आपकी। अब हमने जो सारी जिंदगी मजदूरियां कर करके कमाया, आपका दिल है वो भी खा के तो आप अटकार मार जाए। आप बड़े जालिम लोग हो यार। अब मरे वालों को कहते हैं शहीदों से भी मजाक करते हो। पहले निकाला मुल्क से, मुहाजिर किया, जलील किया। मुझे यह बता क्यों निकलता बंदा अपना मुल्क छोड़ के? भारत से बुला के इकट्ठा करके कह जी आए पाक इस्लाम दे आपको, 2 नेशन थ्योरी दी। जब इकट्ठे हो गए फिर जूते मारे, निकाला वहां से। अपने बच्चे लंदन ले गए हो पढ़ाने के लिए, डाका मारने आते हो, डाका मार के फिर वापस चले जाते हो। अब यहां पे सुकून से आगे बैठे हैं, अब फिर भी तुम्हें यह पसंद नहीं है, अब फिर हमारा गिरेबान फाड़ना चाहते हो।
सर 600 रुपए के तो एक दर्जन केले आ रहे, कौन कौन खा सकता है, कौन ले सकता है? आपके बच्चों पे उनकी, आपके बच्चों को कहते जेलों में जाओ, कहते मेरे लिए निकलो जेलों में जाओ। ये सियासत नहीं, जिहाद है भाई, जिहाद करो, अपने बच्चे बुला के जिहाद करो यार।